नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के बाय आरजे के में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको भारत के गवर्नर जनरल जितने भी हुए इस वीडियो में कवर करवा रहा हूँ। तो आप वीडियो को पूरी देखना। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी और उन विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी जो हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। इन्हीं के काल में सती प्रथा का अंत हुआ 1829 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। रणजीत सिंह का सम्मान लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया। रणजीत सिंह भारत में कोहिनूर हीरा को वापस लेके आए थे, जो कि नादिर शाही से लेके चला गया था। इसी के उपलक्ष्य में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने रणजीत सिंह का सम्मान किया और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी। 1845 से 1856 तक इसका शासनकाल चला। इसने वुड डिस्पैच रिपोर्ट प्रकाशित की, जो कि 1854 में की थी। ये शिक्षा से संबंधित थी। डाक टिकटों का संचालन और हड़प नीति लागू करने वाला लॉर्ड डलहौजी था। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में पहली ट्रेन चली। मुंबई से ठाणे के बीच में लैप्स की नीति लागू की लॉर्ड डलहौजी ने। लैप्स की नीति को विलय की नीति कहा जाता था। विलय की नीति क्या थी? यदि कोई भी राजा का बेटा मर जाता था तो उसका जो साम्राज्य था वो अंग्रेजों में मिला दिया जाता था। तो विलय की नीति के तहत 1848 में साम्राज्य में मिलाया जाने वाला पहला राज्य सतारा था। इसके बाद झांसी को 1853 में मिला दिया गया। तो ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने वाला पहला राज्य सतारा 1848 में। नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग। 1856 से 1858 तक इसका शासनकाल रहा। इसने क्या किया? 1856 में विधवापूर्ण विवाह कानून की मंजूरी दी और इसने बजट पेश किया। बजट पेश करने की व्यवस्था लागू की लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। हड़प नीति को समाप्त किया। हड़प नीति किसने शुरू की? लॉर्ड डलहौजी ने। और समाप्त किसने किया? लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 क्रांति लॉर्ड कैनिंग के काल में हुई। क्वेश्चन आता है कि सैनिक विद्रोह का संबंध किससे था? 1857 क्रांति से संबंधित था। 10 मई को शाम के समय क्रांति मेरठ से हुई और 11 मई को क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचे थे। और क्रांति का नेतृत्व करने वाले नेता दिल्ली से बहादुर शाह जफर और ग्वालियर से तात्या टोपी, हरियाणा के रेवाड़ी से राव तुलाराम ने क्रांति का नेतृत्व किया। और भी बहुतों ने किया था। जो मेन मेन है वही बता रहा हूँ। इसके बाद 1858 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ा गया। इसमें क्या किया? इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासनकाल था वो समाप्त कर दिया गया और भारत की भागडोर ब्रिटेन के संसद के हाथों चली गई। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल समाप्त कर दिया गया, क्योंकि 1612 से लेकर 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल रहा। इसके बाद 1858 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र में इलाहाबाद में जो पढ़ा था, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल समाप्त कर दिया और ब्रिटेन का संसद शासन लागू कर दिया गया। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी और ब्रिटेन का जो शासन रहा 1858 से 1947 तक ब्रिटेन का शासन रहा। इस घोषणा पत्र में कहा गया कि भारत में गवर्नर का पद समाप्त करके वायसराय का पद, नया पद बनाया जाएगा। यानी जो गवर्नर का पद था वो कंपनी के अधीन था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। और अब जो वायसराय होगा वो ब्रिटेन के संसद के अधीन होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1612 से 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल रहा और भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग को नियुक्त किया गया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट है लॉर्ड मेयो। 1869 से 1872 तक इसका शासनकाल रहा। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई और स्टार्ट हुई, मतलब 1872 में। भारत में बनने वाला एकमात्र वायसराय, अब देखना अब वायसराय सारे वायसराय रहेंगे, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग का जो पहला वायसराय था भारत का, इसके बाद लॉर्ड मेयो वायसराय रहेगा 1858 के बाद। तो भारत में एक मात्र बनने वाला वायसराय लॉर्ड मेयो था।
नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन, 1880 से 1884 तक इसका शासनकाल रहा। इसी के काल में 1881 में नियम अनुसार जनगणना हुई। ध्यान रखना, नियम अनुसार जनगणना 1881 में हुई और भारत में जो पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई। ठीक है, इसके बाद 10 साल बाद, हर 10 साल बाद जनगणना होने लगी। अब 2021 में होगी। लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने ही 1876 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना की अजमेर में, और 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। उसे ही केसरी हिंद की उपाधि दी गई। 1878 में वर्नाकुलम एक्ट बनाया गया। वर्नाकुलम एक्ट क्या था? कोई भी अखबार यानी अंग्रेजों के अलावा किसी भी स्थानीय भाषा में छपता है और अंग्रेजों के विरुद्ध लिखता है तो उस अखबार को जब्त कर लिया जाएगा। तो ये वर्नाकुलम एक्ट था। इसी के तहत अमृत बाजार पत्रिका 1878 में अंग्रेजी भाषा में छपने लग गई। नेक्स्ट है लॉर्ड डफरिन, 1884 से 1888 तक इसका शासनकाल रहा और 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की गई। संस्थापक एवं था, जो पहला अध्यक्ष था वो उमेश चंद्र बनर्जी था। WC बनर्जी ये पहला ईसाई था। और 1886 में कलकत्ता विदेश अधिवेशन हुआ दूसरा, जिसमें दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष चुना गया, जो कि फारसी समुदाय से था। तीसरा जो 1887 में हुआ मद्रास में, इसमें जो पहला मुस्लिम अध्यक्ष था वो बदरुद्दीन तैयब था। तो पहला ईसाई मुस्लिम अध्यक्ष WC बनर्जी और पहला मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है लॉर्ड लैंसडौन, इसका जो शासनकाल रहा 1888 से 1893 तक रहा। इसी के काल में भारत अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन खींची गई। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ और 1911 में बंगाल को दोबारा एकीकरण किया गया, यानी बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया। जब बंगाल विभाजन रद्द किया था उस समय जो वाइसराय था वो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड था। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ, उस समय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड था। और जब बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन के काल में सबसे अधिक रेलवे लाइन इसी के काल में बिछाई गई थी। और 1902 में पुलिस सुधारक के लिए फैजल आयोग बनाया गया। 1904 में ASI की स्थापना की गई। लिंक जोड़ना, देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ आपको। 1902 में पुलिस सुधारक के लिए फैजल आयोग बनाया गया और 1904 में ASI की स्थापना हुई। इसी ASI की रिपोर्ट पर 1921 में हड़प्पा खोजा गया और 1922 में मोहनजोदड़ो खोजा गया। तो ये ध्यान रखना। लॉर्ड कर्जन को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। और 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट बनाया गया। 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया और 1905 में ही बंगाल विभाजन किया, जैसे मैंने अभी बताया आपको। 1905 में बंगाल विभाजन किया और 30 दिसंबर 1906 को ही मुस्लिम लीग की स्थापना की गई ढाका में। ढाका कहाँ पे है? बांग्लादेश में। किसके द्वारा? आगा खां और ख्वाजा सलीमुल्लाह के द्वारा 30 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई ढाका में, बांग्लादेश में। ठीक है, ढाका राजधानी है बांग्लादेश की और टका करेंसी है। और 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। तो लगभग मैंने आपको सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सब बता दिए हैं। और 1909 में पार्लियामेंट्रो सुधार अधिनियम पास हुआ, जिसमें मुसलमानों को अलग से वोट डालने का अधिकार दिया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। 1909 का अधिनियम, पार्लियामेंटो अधिनियम, इसमें क्या था कि मुसलमानों को अलग से वोट डालने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है लॉर्ड
होर्डिंग सेकंड, जो इसका शासनकाल था वो 1910 से 1916 तक रहा। 23 दिसंबर 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाने की घोषणा हुई इसके काल में, और 1912 में कलकत्ता से राजधानी बनाई गई। 1911 में बंगाली विभाजन रद्द हुआ, अभी मैंने बताया आपको। और 27 दिसंबर 1911 को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा राष्ट्रीय गान पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, और राष्ट्रीय गीत से ही वंदे मातरम कहते हैं। 1896 में कलकत्ता में राष्ट्रीय गीत गाया गया, किसके काल में? लॉर्ड होर्डिंग सेकंड के काल में। इसी के काल में ये चांदनी चौक षड्यंत्र आपने सुना होगा, चांदनी चौक षड्यंत्र हुआ था। और 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई 1913 में। गदर का उद्देश्य था कि हथियारों के बलबूते पर भारत को आज़ाद करवाना, और जिसकी कमांड रास बिहारी घोष को सौंपी गई थी। और 1916 में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। नेक्स्ट है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसके काल में रोल एक्ट हुआ 1919 में, जिसमें महात्मा गांधी ने इसे काला कानून भी कहा गया, रोल एक्ट को। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसी के काल में ही खिलाफत आंदोलन हुआ 1920 में, असहयोग आंदोलन भी 1920 में। दोनों आंदोलन ये ऐसे थे जो 1920 में हुए थे, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन मुसलमान के द्वारा किया गया, असहयोग आंदोलन जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो और भी घटना हुई थी, तो हिंदू और सिखों के द्वारा चलाया गया ये मूवमेंट था। खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन में ही मुसलमानों की सबसे अधिक भागीदारी थी शामिल होने की। तो ये कब स्टार्ट हुए थे? 1920 में, दोनों आंदोलन 1920 में। किसके काल में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट है लॉर्ड रीडिंग, इसके काल में चोरा चोरी की घटना हुई। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना हुई गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में। और स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई 1 जनवरी 1923 को। किसके काल में? लॉर्ड रीडिंग के काल में। नेक्स्ट है लॉर्ड इरविन, तो इसमें शून्य वैज्ञ आंदोलन चलाया गया, और साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930, 31, 32 में 3 सम्मेलन हुए थे गोल सम्मेलन। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें लॉर्ड इरविन थे वायसराय भारत के। सविनय वैज्ञ आंदोलन किससे संबंधित है? नमक सत्याग्रह, जो दांडी यात्रा से संबंधित है, नमक सत्याग्रह हुआ था, उसमें महात्मा गांधी ने 11 मांगों को रखा था इरविन के सामने। इसी के अगेंस्ट सविनय वैज्ञ आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी के द्वारा 11 मांगे ना पूरी की जाने पर। महात्मा गांधी ने 1931 में भाग लिया था। नेक्स्ट है लॉर्ड लिन लिथगो, तो इसके काल में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत में आया था 1942 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई 21 अक्टूबर 1943 को। 1942 को स्थापना हो गई थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, और 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्थापना हुई इसकी। और 1944 में रंगून में बैठक हुई। अध्यक्ष कौन था इसमें? सुभाष चंद्र बोस। तो मेन तो यही था लॉर्ड लिथगो के काल में क्या क्या हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, क्रिप्स मिशन हुआ था, और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी 1942 में। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसके काल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला तो कौन था वो? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया। नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं। सिविल सेवा की शुरुआत की लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही सिविल सेवा की शुरुआत की।
और स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली। भारत में सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी और 1798 में इसी संधि के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में मिलने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। नेक्स्ट है करंट अफेयर के बारे में कुछ बता रहा हूँ क्वेश्चन। G7 समिट, तो 47 जो G7 समिट होगी वो 2021 में यूके में होगी। इसमें भारत को इनवाइट किया गया है। और 48 की जर्मनी में, 49 की जापान में, 50 की इटली में होगी G7 समिट। तो G7 के जो सदस्य है वो यूएस है, अमेरिका, जापान, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड। रसिया इसमें 1997 में इसमें शामिल हुआ था, जिसमें ये G7 समिट जो G7 है वो G8 बन गया था। इसमें 1997 में जब रसिया शामिल हुआ तो G8 बन गया था। 2014 में इसे बाहर कर दिया गया रसिया को और दोबारा से ये G7 बन गया। और 2021 में वर्षगांठ मनाई जाएगी इसकी G7 की। और 47 का G7 समिट है ये 2021 यूके में। 2019 का जो G7 समिट है वो फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट है वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाया जाता है। और नेशनल कंज्यूमर डे पूछा जाए तो 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है ग्राम उज्ज्वला योजना क्या है, तो ग्राम उज्ज्वला योजना एलईडी से संबंधित है, एलईडी बल्ब से संबंधित है, जो कि कहाँ पे स्टार्ट किया, बिहार आरा में स्टार्ट किया गया। 2021 में स्टार्ट हुई ग्राम उज्ज्वला योजना। इसके तहत एलईडी बल्ब बांटे जाएंगे, 10 रुपये का एक होगा, तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च को बनाया जाता है। इसमें टॉप पर फिनलैंड रहा और भारत का स्थान 149 देशों में 139 था। पाकिस्तान का इसमें 105 था। पाकिस्तानी हमसे कुछ से ज़्यादा, तो ध्यान रखना आप ये। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च को मनाया जाता है। इसमें भारत का स्थान 139 था, 139। नेक्स्ट नेक्स्ट गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। तो गंगा की सहायक नदी गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन और हुगली, ये गंगा की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिबांग, लोहित, जिया, बोरेली और दिखो, तो ये आप याद कर लेना सहायक नदी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जो भी वीडियो मैं आगे अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, क्योंकि मैं एग्ज़ाम से संबंधित ही टॉपिक लेके आता हूँ जो आपकी इम्पोर्टेंट रहेगी आपके लिए। थैंक यू दोस्तों, तैयारी करते रहें।